अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हम ठीक हैं। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अच्छा व्यूवर्स, आज आपको बताया जाएगा कि आप टेम्पलेट कैपकट टेम्पलेट कैसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो मुझे अक्सर कह रहे होते हैं कि सर हमें बताएं प्लीज़ कि हम कैसे टेम्पलेट जो है यूज़ करें और हम इससे कैसा जो है मतलब जैसे आप बना रहे हैं हम भी वो बना सकें। तो आज आपको बताया जाएगा आप इजीली आप भी बना सकेंगे और बड़े ही ज़बरदस्त टेम्पलेट आप जो है कैपकट के अंदर मिल जाते हैं, आपको यूज़ कर सकते हैं। और आप फ्री में भी उसको यूज़ कर सकते हैं, पेड भी होते हैं, ठीक है। आप फ्री कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप यूज़ कर सकते हैं। कैसे करना है आएँ चल के बताते हैं आपको। सबसे पहले क्या करना होगा, आपने टेम्पलेट यूज़ करने से पहले कि आपने क्या कैनवा के ऊपर जो है अपना पोस्ट बनाना होगा। पोस्ट बनाते हैं जैसे आप अर्निंग पम्फलेट जो है बनाते हैं, वो आप पम्फलेट बनाते हैं कैनवा के ऊपर। आपने कैनवा को ओपन किया, जैसा कि आप इसके अंदर इसका साइज़ सेलेक्ट करना होता है सबसे पहले। जैसे कि आपने कैनवा ओपन कर लिया, अब आपने न्यू पोस्ट बनाने जा रहे हैं, तो आप न्यू पोस्ट बनाते हैं इस पर। आप इसका साइज़ आपको साइज़ बताते जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। आप ऐसा करें, यहाँ पे कस्टम साइज़ पे आते हैं, तो आप यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे पहले विद इसकी रखें, विद जो है आप इसकी 1750 रख लें, ठीक है। ऑलमोस्ट 1800 1750 जो है वो यूज़फुल हो जाती है। और यहाँ पे आप इसकी हाइट जो है इसकी 2800 2900 रख लीजिएगा, ओके। अब आप जो है क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं, ओके। यहाँ पे हम वेट करते हैं। जैसे यहाँ पे आपका ये साइज़ सेलेक्ट हो गया, ओके। ये सेलेक्ट इसके ऊपर आप जो भी आप जो है पम्फलेट बनाना चाहते हैं, जैसा कि आपको पहले इसकी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि किस तरह आपने बनाना है, दूसरी वीडियोस के अंदर मौजूद है कि आपने पम्फलेट कैसे बनाना है। और फ़र्ज़ करें आपने टेम्पलेट अपना पम्फलेट बना लिया, इसके ऊपर अर्निंग पम्फलेट बना लिया, आपने डाउनलोड कर लिया, आपकी गैलरी में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैंने ये बताया ना कि कैनवा के ऊपर। अब दूसरा मतलब कि अगर आप उर्दू डिज़ाइनर पे बना रहे हैं, उर्दू डिज़ाइनर ऐप पर आप जो है अपना अर्निंग पम्फलेट बना रहे हैं, तो यहाँ पे कैसे साइज़ सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से भी आपको बता देता हूँ ताकि इजी हो सके आपके लिए। और कुछ जो है कैनवा यूज़ कर रहे हैं, कुछ पर्सन जो है वो उर्दू डिज़ाइनर ऐप जो है यूज़ कर रहे हैं पम्फलेट बनाने के लिए, ओके। तो हमने न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करना है। न्यू डिज़ाइन पे आप जैसे कि न्यू पम्फलेट बना रहे हैं, तो क्या करेंगे, आपने यहाँ पे इसकी विड्थ जो है वो आपने इसकी सेलेक्ट करनी है, ठीक है। और सबसे पहले आपने यहाँ पे मतलब कि इसको लेकर आना है 1700 होनी चाहिए आपकी। जैसे कि ये यहाँ पे है ना, ये एरो नज़र आ रही है, ये एरो नज़र आ रहे हैं, इस पर आप जो है इसकी जो है कम पेश कर सकते हैं। यहाँ पे कम हो जाएगा, यहाँ पे ज़्यादा हो सकता है इस एरो पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हो चुका है 1784, चलें ये ठीक है। अब इसकी मैं इसका साइज़ बढ़ाता हूँ, तो नीचे वाले पे मुझे क्लिक करना होगा। यहाँ पे मुझे 2800 2900 चाहिए साइज़, और ये हो गया, ओके। थोड़ा सा मैं कम कर लेता हूँ, ये ले इस तरह से 2850 हो गया, ठीक है। अब देखें ये 1784 है, 2850 है, हो गया। अब मैं क्रिएट अ कस्टम पे, ठीक है, क्रिएट अ कस्टम साइज़ पे मैंने क्लिक करूँगा। यहाँ पे साइज़ मेरे पास ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह का ये साइज़ जो है मेरे पास आ चुका है। आप जो है अपना अर्निंग पम्फलेट बनाएंगे आप, जैसे कि आप वीडियोस आपको मिल चुकी है इसकी भी, उर्दू डिज़ाइन पे कैसे आप जो है अपना पम्फलेट बना सकते हैं, वो भी आपको ऑलरेडी वीडियोस मिल चुकी हैं, यूट्यूब पे अपलोड है। तो आपने वो बना लिया, ओके, डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद गैलरी में आ जाएगा। गैलरी में आने के बाद फिर आपके पास अब जो है अब आप कैपकट यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो मैं कैपकट ओपन करता हूँ, इंस्टॉल किया, लॉगिन किया, जीमेल पे लॉगिन करने के बाद मैं कैपकट यूज़ करने इसका एडिटिंग यहाँ पे है जनाब, ये एडिटिंग है और यहाँ पे टेम्पलेट, आप टेम्पलेट यूज़ करेंगे। और टेम्पलेट यूज़ करने के लिए आपने यहाँ पे टेम्पलेट पे क्लिक किया, और यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट आपके पास इस तरह के बहुत सारे टेम्पलेट आपके पास सामने आ जाएंगे। और आपका थोड़ा सा इंटरनेट फास्ट होना चाहिए, तो फिर आप इजीली टेम्पलेट जो है जल्दी से आप जो है अपने जो भी आपको पसंद आ रहा है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ओके। जैसे कि आपके पास इस तरह का यहाँ पे जुम्मतुल मुबारक को भी है, और यहाँ पे ईद उल अज़हा, जैसे कि ईद उल अज़हा का मौका है, और यहाँ पे आप ईद उल अज़हा के जो है ये आप इसके टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इसके अंदर जो है टेम्पलेट आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे आप मतलब सर्च भी कर सकते हैं ईद उल अज़हा या जुम्मतुल मुबारक या मोबाइल फ़ोन या जो कुछ भी
जैसे कि मोबाइल इसके अंदर मैं यूज़ कर रहा होता हूँ और वो नज़र आ रहे होते हैं। मोबाइल फ़ोन आप यूज़ कर सकते हैं, लैपटॉप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लैपटॉप लिखेंगे टेम्पलेट तो आ जाएंगे, मोबाइल लैपटॉप लिखेंगे आ जाएंगे, जुम्मतुल मुबारक टेम्पलेट लिखेंगे आ जाएंगे, ईद उल अज़हा टेम्पलेट लिखेंगे आ जाएंगे, जौन से भी चाहिए आपको आ जाएंगे। और एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि वो गाने होते हैं तो गानों से आपने बचना है और आपने मतलब कि मोटिवेशन लगानी है, नात लगानी है, कुरान पाक लगाना है, ठीक है। और ये सब चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप गाने से परहेज़ करेंगे। गाने से देखें, हम मुसलमान हैं और हमें गुनाहों से बचना है, और ना कि हम गुनाहों की दावत दे रहे हैं। नहीं, हमने गुनाह नहीं कमाने, हमने अपना सवाब भी कमाना है, ठीक है। अर्निंग के साथ साथ हमने अपनी जो है सवाब भी कमाना है। और बहुत सारे टेम्पलेट ऐसे होते हैं जिसके ऊपर गाने यूज़ हो रहे होते हैं, तो गानों को आप हटा सकते हैं, ठीक है। वो फिर एडिटिंग करनी पड़ेगी, तो उससे बेहतर है कि आप वो टेम्पलेट यूज़ कर लें, वो टेम्पलेट यूज़ कर लें जिसके अंदर मोटिवेशन, यहाँ पे आप ऊपर लिखेंगे मोटिवेशन टेम्पलेट मिल जाएंगे, ठीक है। ताकि आपको उसका वो ना लगाना पड़े, गाने ना हटाना पड़े। तो वो आप नात टेम्पलेट लिखेंगे तो आ जाएंगे, तो आपको वो हटाना नहीं पड़ेगा गाने, ठीक है। तो ये काम आप लाजमी करना है, गानों से बचना है। बाकी वो छोटे मोटे म्यूज़िक हैं या नात हैं या मोटिवेशन है, वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें मैं चले इसको ओपन करता हूँ, इसको चेकआउट करता हूँ कि अच्छा यहाँ पे ये है ना, तो इसको मैं यूज़ टेम्पलेट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। यूज़ टेम्पलेट पे आया और यहाँ पे मैं कैनवा पे जाता हूँ। कैनवा के भी किधर है, ये कैनवा टेम्पलेट, यहाँ पे फ़ोटो पे आता हूँ, ये आ गया। और ये जैसा कि मेरे पास ये है, और सॉरी मैं इसको फिर से कट करता हूँ और इसका मैं ये देखिए, मैं जौन सा भी आपको इसमें अपनी ऐड करनी है वो तस्वीरें आप जो पम्फलेट वो साथ साथ तरतीब के साथ 1 2 3 4 इस तरह आप जो है वो करके ना वो कर सकते हैं एडिट। जो पहले नंबर पे कौन सा है, दूसरे नंबर पे कौन सा टाइम पम्फलेट आना चाहिए, तीसरे नंबर पे कौन सा आना चाहिए, वो ख़ुद आप अपनी कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पे मतलब कि वो बता रहा है, ख़ुद ही बता रहे हैं कितने आइटम्स 13 सेलेक्ट करने हैं। अब 13 सेलेक्ट आ रहे हैं तो उसमें आप सजेस्ट करें कौन कौन सी तरतीब के साथ आना चाह रहे हैं या एक ही लगाना चाह रहे हैं, वो आप खुद फैसला करेंगे, खुद चूज़ करेंगे, खुद ही आप मेहनत करेंगे उसके ऊपर। ओके, अब आपने यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। यहाँ से नेक्स्ट करते ही जैसे इंपोर्ट यहाँ पे लोडिंग हो रहा है, इफ़ेक्ट यहाँ पे जो है वो लग रहे हैं, तो यहाँ पे इंटरनेट अगर फास्ट है तो फौरी हो जाएगा, अगर इंटरनेट थोड़ा सा लो है तो टाइम लेगा, ठीक है, टाइम लेगा। तो आपने इस तरह बस करके छोड़ देना है, थोड़ी देर बाद यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ का एक और भी ख्याल करना है, मैं आपको वो भी बताता हूँ। जैसे कि इसके अंदर आप टेम्पलेट तो यूज़ कर लेते हैं, बहुत सारे अफराद टेम्पलेट भी यूज़ कर लेते हैं, हर चीज़ बना लेते हैं, लेकिन एक तो साइज़ का ख्याल रखना, दूसरा इसके इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं ना, एक्सपोर्ट करते वक्त तो आपने, मैं वो बताता हूँ आपको। ये देखें, अब इसका साइज़ परफेक्ट है, ठीक है, मतलब पूरा पम्फलेट जो है शो अप हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह आपका साइज़ होगा तो फिर आप इससे बेनिफिट उठा। अगर साइज़ सही नहीं होगा तो फिर आधा कट जाएगा, आधा ऊपर से कट जाएगा, थोड़ा सा होगा, फिर वो फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का, ठीक है। आप ये देखें, इसके अंदर गाना शो हो रहा है। हमने गाने नहीं लगाने, हमने मोटिवेशन लगा लेनी है, कोशिश करनी है, हमें मोटिवेशन तलाश करनी है, नात या जो भी अच्छा गानों से कुछ परहेज़ करना है बहुत ज़्यादा। ओके, अब यहाँ पे फ़र्ज़ करें ये एक्सपोर्ट है, ठीक है। ये एक्सपोर्ट है और जैसा कि यहाँ पे बहुत सारे होते हैं, एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं भाई, नहीं ऐसा नहीं करना। हमने विदाउट एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क, हमने वाटरमार्क जहाँ पे देखें ये कैपकट के ये जो शो रहा है ये इसके ऊपर नहीं आएगा। अगर हम इसके ऊपर करेंगे एक्सपोर्ट तो विदाउट मतलब कि वाटरमार्क का आप डाउनलोड कर सकेंगे। फिर ये टिकटॉक और फेसबुक यूट्यूब पे हर जगह पे आप इजीली यूज़ कर सकेंगे। अगर ये लोगो होगा तो ये टिकटॉक यहाँ पे मतलब कि वो रिस्ट्रिक्टिंग दे देता है, ठीक है। तो दूसरा मतलब कि यहाँ पे लोगो जो है दूसरा नहीं होना चाहिए, फिर आपकी परफेक्ट जो है वो टेम्पलेट जो है लगेगा। ओके, यहाँ पे आपने इस पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर देना है, तो ये फिर टिकटॉक के साथ कनेक्ट है तो वहाँ पे चला जाता है और आपने वहाँ पे लगाना है तो ठीक है, नहीं तो बैक कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे जो ये नंबर वगैरह शो होते हैं टिकटॉक पे, ये फिर
जो आप वहाँ पे वीडियोस छोड़ देते हैं तो वो यह रैंक नहीं करती, ठीक है, रीच नहीं इसकी जाती। तो इससे भी आपने बचना है टिकटॉक से। ये इस तरह के नंबर्स या इस तरह की ये टिकटॉक नहीं लेता, मतलब कि नंबर वगैरह जहाँ पे लिखा हो नहीं ज़्यादा लेता, ठीक है, क्योंकि वो समझता है कि इसने फ़ोन नंबर लगा दिया। तो इस चीज़ से आपने गुरेज करना है। तो आपने दूसरे टेम्पलेट आपने यूज़ करके वो जो है अपना टिकटॉक पे लेकर जा सकते हैं। ओके, मैं इसको बैक करता हूँ, डिस्कार्ड पे क्लिक करता हूँ, बैक हो गया। और बैक होने के बाद जैसे कि आप टिकटॉक पे जैसे कि ये जुम्मा मुबारक है या ईद उल अज़हा मुबारक है, ठीक है, चलें ईद उल अज़हा के मुबारक मौके पर आप जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम इसकी टेम्पलेट यूज़ करेंगे। टेम्पलेट यूज़ करके यहाँ पे फ़र्ज़ करें कोई भी मैं पिक लेकर जाता हूँ और ये पिक है, फ़र्ज़ करें ये मैं लेकर जाता हूँ तो ये वहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है, ये देखें सिलेक्ट हो गई। तो हम ये टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये टेम्पलेट हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बैक करता हूँ मैं और बैक करता हूँ, ठीक है। इस तरह आप जो ईद उल अज़हा के मौके पर बहुत खूबसूरत टेम्पलेट जो है आप यूज़ करें। दूसरी बात, जुम्मतुल मुबारक आप सर्च करेंगे, जुम्मतुल मुबारक के बहुत सारे जो है आपके टेम्पलेट आपके सामने खुलकर आ जाएंगे, तो आप उसको यूज़ कर सकेंगे। ओके, देखें आप अपना टेम्पलेट बैक करते हैं, इसको और बैक करते हैं। जैसे कि आप ऊपर सर्च कर लेते हैं, चलें वो आपको बता देता हूँ। मोबाइल फ़ोन टेम्पलेट, ये लें मोबाइल फ़ोन टेम्पलेट, यहाँ पे आपके सामने इस तरह के आ जाएंगे और आप इसका अच्छे से यूज़ कर सकेंगे। फ़र्ज़ करें फिर यहाँ पे ये देखें जैसे कि ये बना हुआ है, सॉरी यहाँ पे टेम्पलेट ये बना हुआ है, तो इसका आप इजीली यूज़ कर सकेंगे इजीली। ओके, इसी के अंदर आप टेम्पलेट यूज़ करेंगे तो आपका ये यूज़फुल हो जाएगा। ये मोबाइल फ़ोन हो गया। बैक करते हैं, सॉरी फिर से, और यहाँ पे एक चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है कि वो चीज़ बनानी है जो रियल्स भी लगे। ये ना हो कि आप मतलब कि धड़ाधड़ आपको जो पसंद आए जो वो लगाना, कुछ आप वो लगाना है जो रियल की कुछ समझ भी आ सके। ऐसा ही ना हो कि बस आपने मतलब कि यहाँ पे आप ये टेम्पलेट तो ठीक है, लेकिन इसके अंदर गाना शो अप हो रहा है, तो गाने से आपने बहुत ही एहतियात करनी है, गाने वाले यूज़ करें भी ना, ठीक है। देखिए ये म्यूज़िक का कुछ इसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, म्यूज़िक को कुछ हद तक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो भी एहतियात करनी है, क्योंकि हम सोशल मीडिया के ऊपर गाने नहीं छोड़ने, हमने हमारा मकसद वो होना चाहिए अर्निंग का यूज़ करना, कम्फर्ट शो अप करना, ठीक है। देखिए कितना टेम्पलेट खूबसूरत है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं इजीली। ओके हो गया, और यहाँ पे लैपटॉप भी लग सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मोबाइल फ़ोन भी लग सकते हैं। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। जैसे कि ये फिर से मैं आपको बताता हूँ, ईद उल अज़हा के मौके पर या बनाइएगा, आप ईद मुबारक देंगे, ईद मुबारक दे रहे होते हैं और आपके पास टेम्पलेट अपना खुद सा बना के आप जो है यूज़ करेंगे। ओके, ये देखिए यहाँ पे मेरा टेम्पलेट लग गया है। अब मैं ये एक्सपोर्ट करता हूँ, एक्सपोर्ट करके मैं आगे जो है इसका टिकटॉक पे भी लगा सकता हूँ और व्हाट्सएप स्टेटस भी यूज़ कर सकता हूँ और यूज़फुल कर सकता हूँ। ओके, और यहाँ पे आपको वाटर मार्क नहीं आएगा, ये वाटर मार्क नज़र आ रहा है, ये नहीं आएगा यहाँ पे। अक्सर यहाँ पे लोग एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं करना, आपने यहाँ पे करना है एक्सपोर्ट। ओके हो गया, उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी, और फिर से समझ ना आए तो फिर से यूज़ कर लीजिएगा और इससे फ़ायदा उठाइएगा, और आप भी इससे जो है फ़ायदा लेकर जो है आप अपनी रीच बढ़ा सकते हैं टिकटॉक की और यूट्यूब की और जनाब व्हाट्सएप स्टेटस की, और अपने आप को ब्रांड बना सकते हैं, नाम पैदा कर सकते हैं। ओके, ये चीज़ें आप जो है ज़रूर इसका हासिल करें, फ़ायदा हासिल करें, और यहाँ पे आपने खूबसूरत बनाने हैं। इसका इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आप अच्छी चीज़ एक्सपोर्ट करनी है, ना कि बुरी चीज़ें एक्सपोर्ट करने लग जाएँ, मतलब कि ऐसे टेम्पलेट यूज़ करने लग जाएँ जिससे कोई फ़ायदा ही ना है, और मतलब कि आपसे अगला कस्टमर भी ये लगे कि यार बिल्कुल ये कोई बचकाना हरकतें हैं, या कि मतलब कि वो लग रहा है जैसे कोई बच्चा ही खेल रहा है टेम्पलेट से, तो वो चीज़ें आपने एहतियात करनी है, ठीक है। अब बिल्कुल आप जैसे देखें ये इस तरह के आ जाते हैं, ठीक है, और ये मतलब कि इतने अच्छे नहीं लगते, फिर वो लगते हैं जैसे क्या नाम है, फजूल जो है टिकटॉकर नहीं बन रहे होते, शूटिंग कर रहे होते हैं जो मतलब कि खाम खा के मतलब कि वो कर रहे होते हैं इस तरह की
वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है, एक्टिंग कर रहे होते हैं, तो उस तरह के से आपने बचना है। आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस के हवाले से आपकी चीज़ें प्रोफेशनल होनी चाहिए, प्रोफेशनल लगनी चाहिए, तभी तो आप इसका फ़ायदा उठा सकेंगे। अगर आप वो प्रोफेशनल नहीं बनाएंगे तो कोई आपका इससे मतलब कि वो फ़ायदा नहीं है कि आप इसका फिर यूज़ ना ही करें तो बेहतर है, ठीक है। तो यूज़ करना है तो प्रोफेशनल बन के और रियल की तरह काम करना है, ताकि आप इजीली इसका वर्कआउट करके इसके ऊपर टाइम थोड़ा सा मेहनत करके आप जो है इससे ऊपर फ़ायदा उठा सकें। और उम्मीद करूँगा आपको टोटली ए टू ज़ी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच गई होगी, और आप जो है इससे उम्मीद है कि आप इससे इस्तेफ़ादा हासिल करेंगे। और अगर आप यूट्यूब पे पहली बार हैं तो आप यूट्यूब चैनल जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन पे आप जो है ऑल कर लीजिएगा। और अपनी कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय इज़हार ज़रूर आप जो है किया करें, और वीडियोस को लाइक भी किया करें, और पता चलता है कि आपको वीडियोस पसंद आई है या नहीं आई। अगर आपके कमेंट्स अच्छे आ रहे हैं और आपकी लाइक्स अच्छे आ रहे हैं तो फिर आपकी राय को देखते हुए फिर आगे अच्छी अच्छी जो है जो वीडियोस हैं वो यूट्यूब पे अपलोड की जाएंगी, ताकि आप भी इससे बेनिफिट उठा सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।